Assalamualaikum everyone, I hope you're all fine and doing great in your life. So today we are going to discuss about the very important degree of Pakistan, which is BS Gynecology. BS गायनोकोलॉजी से मुतालिक तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। तो आइए जानते हैं कि गायनोकोलॉजी है क्या और इसका एम क्या है, पर्पस क्या है और हमें इस डिग्री को क्यों करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गायनोकोलॉजी एक ऐसी डिग्री है जिसके हवाले से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। हमारी सोसाइटी है तो हम लोगों को लगता है कि ये डिग्री सिर्फ औरतों को करनी चाहिए, लड़कियों को करनी चाहिए। मर्द हजरात या लड़के जो हैं वो इस डिग्री को बहुत कम परस्यू करते हैं, जो कि हकीकत भी है। क्योंकि हमने अक्सर हॉस्पिटल्स में देखा है कि गायनोकोलॉजिस्ट जो होती हैं वो फीमेल डॉक्टर्स होती हैं मोस्टली। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि मेल डॉक्टर्स नहीं हो सकते, मेल गायनोकोलॉजिस्ट नहीं हो सकते, वो भी होते हैं, मगर हमारी सोसाइटी में एक स्टीरियोटिपिकल कह सकते हैं थॉट्स हैं इस डिग्री के हवाले से, इस फील्ड के हवाले से कि जी हमें फ़ीमेल डॉक्टर रिक्वायर्ड होती है, जो कि हमने अब जो है इस चीज़ को चेंज करना है, इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना है। ये जो डिग्री है गायनोकोलॉजी की, ये मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट भी है, इक्वली उनके लिए वो भी है कि स्कोपफुल भी है कि स्कोप भी है इसके अंदर, और उनके लिए ये डिग्री जो है वो दोनों ही परस्यू कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी थॉट नहीं है। तो बेसिकली हम लोगों को बताना ये होता है लोगों को कि सिर्फ औरतें ही ये काम नहीं कर सकते, हम मेल डॉक्टर्स भी होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं, गायनोकोलॉजी के स्पेशलिस्ट होते हैं। इवन बाहर भी बहुत अच्छे अच्छे मिडवाइफ्स होती हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बताती हूँ कि गायनोकोलॉजी है क्या। नेम वर्ड हम लोगों ने अक्सर सुना ही होता है गायनोकोलॉजी का, जिसके अंदर हम वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। तमाम तर चीज़ें जो होती हैं वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से जो है वो एक गायनोकोलॉजिस्ट स्टडी करता है, रिसर्च करता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, मेडिकेशन देता है, सर्जरीज करता है, इसी हवाले से कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वुमेन का, फर्टिलाइजेशन का जो सिस्टम है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि एक बेबी बर्थ होती ही है, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस है, हर औरत जो है इस चीज़ से गुजरती है और इस हर चीज़ के लिए एक स्पेशल डॉक्टर होता है। जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट या न्यूरोसर्जन होते हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट होते हैं, हर तरह का एक डॉक्टर होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट हो गया। तो इसी तरह जो है गायनोकोलॉजिस्ट भी एक फील्ड है प्रॉपर तरीके से, जिसके अंदर हम वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है बेसिकली, और हमें इसीलिए इस डिग्री को करना चाहिए ताकि हम एक डॉक्टर लेवल पे जाकर जो है गायनोकोलॉजिस्ट बन सकें और आगे जाके जो है इस फील्ड को परस्यू कर सकें। तो बेसिक एम यही होता है इस डिग्री का, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, आप लोगों का जो भी आप लोगों के एब्डोमेन का, आप लोगों के बैली का, आप लोगों के जो भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस डिग्री को करवाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें यही पता है कि MBBS में ही हम लोग गायनोकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, हम लोग स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट को गायनोकोलॉजिस्ट के तौर पे ही हम चूज़ कर सकते हैं। मगर अब जो है वो बैचलर्स करवाया जाता है इस डिग्री के अंदर भी। आप लोग अब लिस्ट में देख सकते हैं कि पंजाब भर में शेख ज़ायद मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो कि लाहौर में वाक़ है, निश्तर मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसके अलावा ज़ियाउद्दीन मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूट है। तो इस तरह और भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, आप लोग लिस्ट में देख सकते हैं। सिंध में अगर हम नज़र डालें तो सिंध में भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इस डिग्री को करवाया जाता है। उसके अलावा भी एक दो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप लोग लिस्ट में आराम से देखें और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने एरिया के हिसाब से एडमिशन ले लें। अब हम लोग बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली हमें जानना ज़रूरी है। तो ड्यूरेशन अगर बैचलर्स आप लोग करते हैं तो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है विच हैज़ टोटल
8 सेमेस्टर और ईच सेमेस्टर जो है वो 6 मंथ्स का है, विच विल कंप्लीट योर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग MBBS करके गायनाकोलॉजी की स्पेशलाइजेशन करते हैं तो वो आपका ऑब्वियसली 5 ईयर प्रोग्राम होगा, वो एक अलग टर्म हो जाएगी, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अभी हम लोग BS गायनाकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसका 4 ईयर का ही डिग्री प्रोग्राम होगा, जिसके टोटल 8 सेमेस्टर्स होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अगर हम लोग आते हैं तो मैं आप लोगों को बताऊं कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने FSC प्री मेडिकल किया हो, उसके अलावा आप लोग एलिजिबल नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग के यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही लिमिटेड सी हैं, जिसमें इक्का दुक्का प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, वहाँ से भी करवाई जाती है। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि अगर आप लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से करते हैं, जैसे कि निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी है या शेख ज़ायद का मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ आप लोगों की फ़ीस थोड़ी मुनासिब होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो आप लोगों की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होगी वो होगी अप्रॉक्सीमेटली 45,000 से 50,000 अबव, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 6 मंथ्स का एक सेमेस्टर होगा आप लोगों का। उसके अलावा अगर आप लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो वहाँ ऑब्वियसली 90,000 से 1 लाख या 1 लाख प्लस आप लोगों का पर सेमेस्टर कॉस्ट करेगा, तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव होगी। अब हम लोग जानते हैं कि इसका मेरिट क्या है। मेरिट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मेडिकल की फील्ड है और हम लोगों को पता है कि मेडिकल में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। बच्चे जो हैं वो दिन ब दिन इतना मेरिट ले रहे हैं कि वैसे ही कंपटीशन जो है वो बहुत बढ़ चुका है। मगर गायनाकोलॉजी की डिग्री एक ऐसी डिग्री है जिसमें हम लोगों को इतना ज़्यादा 90% या 95% मेरिट नहीं रिक्वायर्ड। मगर अगर आप लोग MBBS करते हैं तो उसके लिए मेरिट ऑब्वियसली अलग होगा, क्राइटेरिया अलग होगा। मगर बैचलर्स के लिए आप लोगों को 75 to 85% मार्क्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, लाजमी चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा इसका एक एंट्री टेस्ट भी होता है, जैसे कि हर MBBS का मेडिकल का जो है वो MD कैट का टेस्ट होता है, इसी तरह इस डिग्री का भी एंट्री टेस्ट होता है। आपने एंट्री टेस्ट देकर ही जो है अपने एडमिशन के लिए आप लोगों ने एलिजिबल होना है। प्राइवेट की अगर हम लोग बात करें तो 50 to 60% मेरिट रिक्वायर्ड है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग गायनाकोलॉजी के अंदर, गायनाकोलॉजी की डिग्री के अंदर कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिसको सुन के हमें इंटरेस्ट डेवलप हो और हमें लगे कि हमें इस डिग्री को अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। इसके सब्जेक्ट्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस फील्ड से रेलिवेंट है। जैसे हम लोग इसमें एम्ब्रियोलॉजी का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एनाटमी का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, गायनाकोलॉजिकल कंडीशंस का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और इसके अलावा इस तरह के बहुत सारे रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मल एंड अबनॉर्मल प्रेगनेंसी का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैटरनल हेल्थ का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इस तरह के हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स इस डिग्री के अंदर पढ़ते हैं। अगर आप लोगों का बैकग्राउंड जो है वो FSC से है और आप लोगों ने ज़रूर इसके बारे में स्टडी की होगी, मगर यही है कि बैचलर्स और FSC में यही डिफरेंस है कि उसमें एक चैप्टर होता है और पूरी डिग्री के अंदर आप लोगों के पास टाइम ही टाइम होता है और डिटेल स्टडी और रिसर्च करने का ऑप्शन होती है। तो ये इसके सब्जेक्ट्स हैं, आप लोग अपनी लिस्ट में फिर भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर हम इस तरह की डिग्री कर रहे हैं तो हमारा स्कोप क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या है। हम 4 साल एक डिग्री में लगा रहे हैं, इतने पैसे भी लगा रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस बात है कि आप लोग डॉक्टर ही कंसीडर किए जाएंगे। अगर तो आप लोग बाद में इसमें मास्टर्स भी करते हैं, स्पेशलाइजेशन भी करते हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग डॉक्टर कंसीडर किए जाएंगे। और इसके अंदर आप लोगों के पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, आप लोग प्रोफेशनल गायनाकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, मिडवाइफ स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, मिडवाइफ एजुकेटर्स बन सकते हैं। जैसे कि आप लोग किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, किसी अच्छी हॉस्पिटल में भी इवन मिडवाइफ्स जो होती हैं वो बेसिकली कंसल्टेंट भी होती हैं, और वो टीचिंग का भी एक प्रोसीजर होता है कि आप एक अच्छे लेवल पे टीचिंग कर सकती हैं। इसके अलावा आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के थ्रू जो है फैमिली प्लानिंग और कंसल्टेशन के डिपार्टमेंट में भी काम कर सकती हैं प्रॉपर तरीके से। तो आप लोगों के पास अच्छी खासी ऑप्शंस हैं। ऑब्वियसली एक डॉक्टर है, आप डॉक्टर कंसीडर होंगे, और आप लोग जो है आप अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों को उस हिसाब से मिलेगी, अनलेस और अनटिल आप लोग अगर मास्टर्स करते हैं तो।
बैचलर्स करने के बाद अगर आप करते हैं तो आप जनरल प्रैक्टिसिंग ही करेंगे। उसके लिए आप लोगों को कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं, ऑब्वियसली वो आप लोगों को क्लियर करने होंगे। उसके बाद ही आप लोग जो है हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए लीगल होंगे, आप लोगों के पास लाइसेंस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, आप लोग प्राइवेटली ही काम कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हुई हो, स्पेशली तमाम तर फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेरी वीडियो देख रही हैं। तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मैं दोबारा आऊँगी एक और यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।